अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ़रान फ्रॉम क्रिकेट क्रिकेट हाजिर है। आपने देखा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सेकंड T20 आई सेंचुरियन के मुकाम पे हुआ, जो पाकिस्तान हार गया। सॉरी, पाकिस्तान जो है वो पहला मैच तकरीबन जीत सकता था, लेकिन वो भी हार गए थे और ये सेकंड भी हार गए। इस तरह ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज़ जीत ली 3 मैचों की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके बैटिंग अच्छी की और पोस्ट किए 206 फॉर 5 20 ओवर्स के अंदर, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 210 फॉर 3 19.3 ओवर्स के अंदर बना लिए और ये मैच जीत लिया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो प्रेडिक्शन की थी हमने इस मैच के बारे में, प्री मैच जो एनालिसिस थी, उसमें से कितनी सही साबित हुई है। सबसे पहले तो मैंने ये कहा था बारिश के चांसेस हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। तो ये हुआ कि मैच से पहले बारिश हुई थी सुबह, लेकिन मैच मैंने कहा था डिस्टर्ब नहीं होगा, तो वही हुआ कि मैच पूरा हुआ। उसके अलावा मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। पिच जो है वो इवन बाउंस है उसके अंदर, और पेसी फास्ट पेस पिच है ये। स्पिनर्स को भी ये हेल्प करती है, लेकिन इनिशियल पीरियड के अंदर ये सीमर्स को हेल्प करती है। तो आपने ये देखा कि पाकिस्तान ने जो पहले बैटिंग की तो उसके अंदर स्लो पेस थी और मतलब रन रेट स्लो था। और इसमें आपने देखा इवन बाउंस था, ज़्यादा छक्के भी अच्छे पड़े। और मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान अगर अप्लाई करे अपने आप को तो हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। पाकिस्तान यहाँ पे पहले 200 रन पोस्ट कर चुका है। इस ग्राउंड पे पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले थे इससे पहले और चारों पाकिस्तान ने जीते थे। तो चांसेस थे कि पाकिस्तान इसके अंदर अच्छा करता। और मैंने कहा था कि पाकिस्तान से अच्छे इस वक्त परफॉर्मेंस की उम्मीद है। तो वही हुआ कि पाकिस्तान ने स्कोर तो अच्छा किया 20 ओवर्स के अंदर, लेकिन मैच जीत नहीं पाए। वो उसकी क्या वजूहत हैं वो हम एनालिसिस करेंगे, अभी हम देखते हैं उसकी क्या वजूहत हैं। बहुत क्लियर वजूहत हैं जिसकी वजह से मैच हारे, जो कि जीत सकते थे। तो दूसरी चीज़ मैंने ये कही थी कि हाई स्कोरिंग रन है इस ग्राउंड के ऊपर। जो एवरेज है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, 47% टीमें बैटिंग फर्स्ट जीती हैं और 53% बैटिंग सेकंड। तो मैंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि क्या करना है। सेकंड बैटिंग में 53% विन है और फर्स्ट बैटिंग में 47। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, बैटिंग सेकंड करके साउथ अफ्रीका जीत गया, तो वो प्रेडिक्शन थी। और फिर मैंने ये कहा था कि एवरेज स्कोर जो है यहाँ पे 2014 के अंदर वो है 219। तो पाकिस्तान ने एवरेज स्कोर के तकरीबन लगभग उतना ही किया, 206 के करीब। तो वो भी हाई स्कोरिंग की प्रेडिक्शन भी सही साबित हुई। तो इस तरह ये जो कुछ थी। और फिर मैंने ये कहा था टीम चेंजेस होनी चाहिए, जहादार खान को खेलना चाहिए। तो वो इन्होंने जाहिद खान को खिलाया। उसमें 2 स्पिनर मैंने कहा था ज़रूरत नहीं है। लास्ट मैच में भी आपने 2 स्पिनर गलत खिलाए थे, उसकी जगह जाहिद खान को होना चाहिए था। एक स्पिनर आपका काफ़ी था, क्योंकि वो छोटा ग्राउंड था, उसमें स्पिनर्स को काफ़ी रन पड़ने की तवक्को थी। तो वो ये हुआ कि उन्होंने इस दफ़ा चेंज किया। फिर मैंने कहा था सलमान आगा को आना चाहिए। उस्मान खान जो है वो इन पिचेस पे फिट नहीं है, वो टेल एंडर्स टाइप के शॉट खेल रहे हैं। तो सलमान अगर से आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाता है, तो लेकिन उन्होंने वो ये नहीं किया और इसमें उस्मान खान को ही उन्होंने बरकरार रखा। बहरहाल एक ही चेंज पाकिस्तान ने किया, जिसमें जहादात खान आए सुफियान की जगह पे। तो पाकिस्तान की कुछ हम देखते हैं क्या पाकिस्तान की एनालिसिस रही और किस तरह से उन्होंने स्कोर किया। 206 फॉर 5, 10.3 रन रेट पे इनका रन रेट था। और इन्होंने 9 सिक्सेस और 19 फोर्स अपनी इनिंग्स में पाकिस्तान ने स्कोर किए। 9 सिक्सेस, 19 फोर्स। 19 फोर्स में से 11 फोर्स जो है वो साइम अयूब ने मारे हैं, और 3 बाबर ने और 3 इरफान खान ने। 9 छक्के जो मारे हैं वो साइम अयूब ने, उसमें से 5 और 2 इरफान खान ने। अच्छा, अब इसमें जो मेन स्कोरर्स पाकिस्तान के थे वो साइम अयूब थे। 98 रन उन्होंने बनाए, 2 रन से उनकी सेंचुरी रह गई। नॉट आउट थे वो। 57 बॉल्स पे उन्होंने 98 रन बनाए, 5 छक्के और 11 चौकों की मदद से। 171.92 इनका स्ट्राइक रेट था। बाबर ने भी अच्छी बैटिंग की शुरू में, लेकिन वही हुआ जैसे बाबर हमेशा आउट होते हैं, हवा में नहीं मारना है उनको। पहले बताया कि वो स्लॉगर नहीं है, उन्होंने वही किया, हवा में बॉल मार के तो वो उन्होंने कैच दे दिया। 31 रन बनाए 20 बॉल्स पे, 1 6 और 3 4, 155 स्ट्राइक रेट था उनका। इरफान खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बड़ी क्रिस्प बैटिंग, बड़े अच्छे उन्होंने स्कोरिंग शॉट्स खेले हैं। 30 रन बनाए उन्होंने 16 बॉल पे, 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से। 187.5 स्ट्राइक रेट था। अब्बास आफरीदी ने आती पहली बॉल पे छक्का मारा। उन्होंने 11 रन बनाए 4 बॉलों पे, 1 छक्का 1 चौका और 275 रन उनका स्ट्राइक रेट था। ये मेन प्लेस से साउथ अफ्रीका ने एक्स्ट्रास 16 रन दिए। इसमें जो डेब्यू करे थे वो डयान गैलियन ने 4 ओवर्स में 21 रन देके 2 विकेट हासिल की। उन्होंने डेब्यू था उनका ये। 5.25 रन के रन पे उन्होंने रन दिए पर ओवर। 2 चौके उनको लगे। अम, जो जॉर्ज लिंडे थे, जो लास्ट मैच के हीरो थे, उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट हासिल की, 7 रन पर ओवर के लिहाज से, और उन्होंने 3 चौके दिए। बाकी बॉलर्स ने सबने ओवर 12 रन
पर ओवर दिए, सब ने 12 रन पर ओवर के लिहाज से बॉलिंग की। पाकिस्तान की जो विकेट गिरी तो पहली विकेट 16 रन पे गिरी जब रिजवान आउट हुए 3.2 ओवर्स के अंदर। सेकंड विकेट गिरी 11.1 ओवर के अंदर 103 रन पे 2 फॉर 103, और जिस वक्त बाबर आउट हुए। और थर्ड विकेट पाकिस्तान की गिरी उस्मान खान आउट हुए 12.4 में 3 फॉर 114 हो गया उस वक्त। चौथी विकेट पाकिस्तान की गिरी 14.1 ओवर के अंदर 122 रन पे तैयब ताहिर आउट हुए। और पांचवी विकेट पाकिस्तान की गिरी 195 के स्कोर पे 19.2 ओवर्स के अंदर जब इरफान खान आउट हुए। तो ये पाकिस्तान की फॉलो विकेट थी, 5 विकेटें। आपने देखा कि पाकिस्तान 103 रन फॉर 1 विकेट था 11th ओवर में, और फिर अचानक जो है वो उनकी विकेटें गिरनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 5 ओवर में 33 रन पे 3 विकेटें हासिल गंवा दी। तो ये पाकिस्तान की विकेट्स थी। पाकिस्तान की तरफ से जो मेन बॉलर्स थे वो मैं बताता हूँ अभी आपको। पहले साउथ अफ्रीका ने 210 फॉर 3 स्कोर कर लिया 19.3 ओवर्स के अंदर। उन्होंने 10.76 रन पर ओवर के लिहाज से स्कोर किया, 16 सिक्सेस और 12 फोर्स की मदद से। 16 सिक्सेस हमने लगाए, 9 सिक्सेस उन्होंने 16, हमने 19 फोर्स उन्होंने 12 फोर्स। तो ये उनका वो एनालिसिस था। रीज हेंड्रिक ने सेंचुरी की, अपनी ज़िंदगी की पहली सेंचुरी, 117 रन उन्होंने बनाए 63 बॉल्स के ऊपर, 7 फोर्स एंड 9 एंड 10 सिक्सेस, और 185.71 उनका स्ट्राइक रेट था। वेन ड्यूसन ने 66 रन बनाए 38 बॉल्स के ऊपर, 3 फोर्स और 5 सिक्सेस की वजह से 173.68 उनका स्ट्राइक रेट था। ये दो इनका मेन प्लेयर्स थे जिन्होंने स्कोर किया। और इसमें जहादात खान ने पहली 2 विकेटें हासिल की और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की शुरू में। 4 ओवर के अंदर 40 रन देके 2 विकेटें, 3 चौके उनको पड़े और 3 सिक्सेस। 10 रन पर ओवर पे उन्होंने विकेट रन दिए हैं पर ओवर 10 रन। अब्बास आफरीदी ने 3.3 ओवर्स कराए और उसमें 46 रन देके 1 विकेट हासिल की है, 2 चौके और 4 छक्कों की उन्होंने दिए हैं। 13.14 काफ़ी हाई रन पर ओवर, 13.14। शाहीन आफरीदी ने 4 ओवर में 37 रन, 0 विकेट, कोई विकेट नहीं, 5 चौके और 1 छक्का उन्होंने खाया और 9.25 रन उन्होंने दिए पर ओवर। हारिस रऊफ बहुत महंगे रहे, 4 ओवर में 57 रन, कोई विकेट नहीं, पिछले मैच में भी उनकी कोई विकेट नहीं थी, और उन्होंने 1 चौका और 7 छक्के, 7 सिक्सेस हारिस रऊफ को। 14.25 रन पर ओवर, 14.25, टू हाई। तो अब अगर हमारे बॉलर्स केपेबल हैं 12 रन पर ओवर से ज़्यादा दें, तो हमारे बैट्समैन भी इतने केपेबल होने चाहिए 12 रन 13 रन पर ओवर, तभी आप जीत सकते हैं। अबरार ने 4 ओवर में 29 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 1 चौका और 1 छक्का और 7.25 रन पर ओवर। तो ये तो बॉलिंग एनालिसिस था। फॉल ऑफ विकेट जो थी, साउथ अफ्रीका की पहली विकेट 6 रन पे गिरी 1.2 ओवर के अंदर, दूसरी 28 पे 3.6 और तीसरी 185 पे। ये जो स्कोर हुआ इनका 157 रन की पार्टनरशिप तीसरे विकेट की, तो 17.4 ओवर के अंदर वो विकेट गिरी है। इसके अंदर कुछ किया जा सकता था जो कि कैप्टनसी फ्लॉ है मेरे ख्याल से, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स में 37 डॉट बॉल्स खेली हैं, 37 डॉट बॉल्स, यानी कि 6 6 ओवर्स डॉट बॉल्स, और उसमें उन्होंने डॉट बॉल्स के बाद बाकी बॉलों पे उन्होंने 19 फोर्स और 9 छक्के मारे हैं। साउथ अफ्रीका ने कितनी डॉट बॉल्स के लिए, उन्होंने 34, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 37 और 34, राइट। 34 डॉट बॉल्स उन्होंने भी खेली हैं, और उसमें उन्होंने 12 चौके और 16 छक्के लगाए, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आया छक्कों का, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट बढ़ गया। तो ये तो एक छोटा सा एनालिसिस था बॉलिंग और बैटिंग का, जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की तरफ से था। और अब हम देखते हैं कुछ कंपैरिजन, दोनों टीमों के दरमियान कंपैरिजन कि क्या कंपैरिजन था इसमें। पावर प्ले में पाकिस्तान ने 45 फॉर 1 बनाए थे, साउथ अफ्रीका ने 52 फॉर 2, उनके 1 विकेट ज़्यादा गिरी हुई थी और उनके रन थोड़े ज़्यादा थे। पाकिस्तान की 50 रन बने 6.3 ओवर्स के अंदर 39 बॉल्स के ऊपर, पाकिस्तान की 50 बनी 39 बॉल्स के ऊपर, और एक्स्ट्रा उस वक्त साउथ अफ्रीका ने 2 दिए थे। साउथ अफ्रीका की 50 बनी 5.4 ओवर्स में 34 बॉल्स में, तो 39 बॉल्स हमारी, 34 बॉल्स उनकी, हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया था उस वक्त तक। पाकिस्तान की 100 रन बने 10.3 ओवर्स के अंदर 63 बॉल्स में, और हम 6 एक्स्ट्रा उन्होंने दिए थे हमें। साउथ अफ्रीका की 100 बने 10.4, हमारे 10.3 ओवर्स में, उनके 10.4 ओवर्स में, 63 बॉल्स में हमारी, उनकी 64 बॉल्स में, एक्स्ट्रा 3 हमने दिए थे उस वक्त तक। तो ये इस वक्त तक मामला बराबर चल रहा था। 150 रन पाकिस्तान के बने 16.4 ओवर्स में 100 बॉल्स के ऊपर, यानी एक्स्ट्रा उस वक्त तक साउथ अफ्रीका ने 11 दे दिए थे। और उनके 150 बने साउथ अफ्रीका के 14.5, हमारे 16.4, उनके 14.5। 89 बॉल्स में उन्होंने 150 बनाए, हमने 100 बॉल्स में बनाए। तो यहाँ पे डिफरेंस आना शुरू हुआ, एक्स्ट्रास हमने 4 दिए थे।
पाकिस्तान के 200 रन बने 19.3 ओवर्स के अंदर 118 बॉल्स में। एक्स्ट्रास उन्होंने 16 दिए थे। साउथ अफ्रीका के 200 बने 18.6 ओवर में, हमारे 19.3 में, उनके 18.6 ओवर्स में 115 बॉल्स में उन्होंने बनाए। बॉल्स आगे देखें तो अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 118 में हमने बनाया, उन्होंने 115 में, लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स जो बचे थे उसमें उन्होंने छक्के ज़्यादा मारे। एक्स्ट्रास 5 हमने दिए थे उनको। तो ये तो आपकी एक कंपैरिजन था दोनों टीमों ने कैसे अपने इनिंग्स को पेश किया और कैसे साउथ अफ्रीका ने उसको आउट क्लास किया इस रन रेट को जो उनके रिक्वायर्ड था। तो ये बड़ी स्ट्रेटजी के साथ खेले। जैसे मैंने कहा T20 में अगर एक प्लेयर खड़ा हो जाए और बाकी उसको थोड़ा सपोर्ट करें तो इससे हो जाता है कि दो प्लेयर्स ने पूरा काम कर लिया। तो अब इसमें हाईलाइट जो थी कुछ वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका ने 2022 के बाद से, अगस्त 2022 के बाद से पहली दफ़ा ये सीरीज़ जीती है। ऐसे अरसे में वो कोई T20 सीरीज़ नहीं जीत पाए थे। रीस हेनरिक की ये फर्स्ट सेंचुरी है। साइम अयूब 2 रन से सेंचुरी मिस कर गए, वो नॉट आउट से 98 पे। ये थर्ड हाईएस्ट चेज है इस ग्राउंड के ऊपर, थर्ड हाईएस्ट चेज। और इससे पहले मतलब 2 और बेहतर चेजेस हो चुके हैं। पाकिस्तान ने जो पोस्ट किए हैं टोटल 206, तो वो यहाँ इस ग्राउंड के ऊपर फिफ्थ हाईएस्ट टोटल है। पाकिस्तान इससे पहले 200 पहले भी बना चुका है, लेकिन ये फिफ्थ हाईएस्ट टोटल है अब तक इस ग्राउंड का। और पाकिस्तान का अगर आप देखें तो 103 फॉर 1 थे 11 ओवर के अंदर। अब आप ये देखें 103 फॉर 1 11 ओवर में बड़ा अच्छा जा रहे थे, अचानक 16 ओवर में 136 फॉर 4 हो गए, यानी कि नेक्स्ट 5 ओवर्स के अंदर 3 फॉर 33। तो यहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ। साइम अयूब 2 दफ़ा ड्रॉप हुए, एक दफ़ा जब वो 3 के स्कोर पे थे और एक दफ़ा जब वो 90s में थे। हाईलाइट्स ये थी कि पाकिस्तान की सेकंड विकेट की जो पार्टनरशिप थी वो 50 रन की पार्टनरशिप थी 26 बॉल्स में, जिसमें साइम अयूब ने 26 और बाबर ने 24 बनाए थे। साइम अयूब ने 50 रन बनाए 33 बॉल्स के ऊपर, 7 फोर्स और 3 सिक्सेस की मदद से। पाकिस्तान की फिफ्थ विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन बने जो 22 बॉल्स पे बने, 15-22 बॉल्स, बहुत अच्छा। साइम अयूब ने 31 और इरफान ने 13 कंट्रीब्यूट किया इसमें। साउथ अफ्रीका की थर्ड विकेट पार्टनरशिप 50 रन की हुई, जिसमें 27 बॉल्स के ऊपर, जिसमें हेनरिक ने 35 और वेंडरसन ने 16। रीस हेनरिक ने 50 रन बनाए अपने 29 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से। साउथ अफ्रीका की थर्ड विकेट की पार्टनरशिप 100 रन की हुई, जिसमें 10.4 ओवर्स में 64 बॉल्स में 100 रन की पार्टनरशिप थर्ड विकेट, जिसमें हेनरिक ने 62 और वेंडरसन ने 38 रन बनाए। वेंडरसन ने 50 रन बनाए 33 बॉल्स पे, 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। तो ये तो एक एनालिसिस था जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, और जो पाकिस्तान का जो मैंने प्रेडिक्शन की थी इस मैच में कि पाकिस्तान की चांसेस है जीतने की, वो जीत सकते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कैप्टनसी के फ्लॉज। एक तो बाबर आजम को मैंने कहा था कि वो ग्राउंड शॉट खेलने के ज़्यादा उनके फेवरेट शॉट्स हैं, उनको हवा में नहीं खेलना चाहिए, और वो उसी तरह आउट हुए हवा में खेलते हुए। दैट वाज अ ब्लंडर, उनको स्टे करना चाहिए था विकेट के ऊपर। ही इज़ अ रन एक्यूमुलेटर, वो सिंगल डबल और फोर्स के जरिए एक्यूमुलेट करते हुए उन्होंने वही किया हवा में, जिस तरह वो करते हैं, या तो LBW आउट हो जाते हैं या फिर हवा में बॉल मार के वो आउट हो जाते हैं। तो दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी, तो आप क्यों वो शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। तो ही वॉज वेरी वेल प्लेस्ड और बहुत अच्छी तरह सेट हो गए थे, तो फिर वो आउट हो गए। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान ने जो टीम में चेंजेस नहीं की, उस्मान खान मैंने कहा था वो बिल्कुल टेल एंडर की शॉट करें बगैर देखे बस मार दिया, चली गई तो चली गई। तो दिस इज़ नॉट प्रॉपर क्रिकेट शॉट, नॉर अ 2020 शॉट। तो उसकी जगह मैंने कहा था आप उमैर को खिलाएं, तो वो एक ब्लंडर ये था कि सिलेक्शन ब्लंडर था। इसके अलावा उसकी भी जगह नहीं बनती है तैयब ताहिर की, वो भी स्लॉगर इसी तरह के हैं और वो इन पिचेस पे कामयाब नहीं हो रहे हैं। खैर उनको एक चांस दे दिया, कोई बात नहीं है, वो उन्होंने प्रूव किया कि ही वॉज नॉट फॉर फिट फॉर दिस वन। और इसकी जगह पे मेरा ख्याल से सलमान आगा को खिलाना चाहिए था, आपको एक बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता। और सलमान आगा की बैटिंग अच्छी है, वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ही कैन क्लिक एनी टाइम, वो आपको पता है। ठीक है, तो ये दो एक सिलेक्शन में मेरे ख्याल में चॉइसेस होनी चाहिए थी। इसके अलावा आप ये देखें कि किसी भी प्लेयर ने या किसी भी आउटसाइड पार्टी ने कैप्टन को एडवाइस नहीं किया। 157 रन की पार्टनरशिप हो रही है, आपका मेन बॉलर हारिस रऊफ 7 छक्के खा रहा है, 14 रन पर ओवर दे रहा है, आपके सारे बॉलर्स जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं। 157 इज द बिग टाइम, आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। जब आप पिट ही रहे हैं ऑलरेडी, आप इसको इतना स्कोर हो रहा है, तो व्हाई नॉट डिड यू ट्राई साइम अयूब। इरफान खान भी कभी कभी बॉलिंग कर सकते हैं, पार्ट टाइमर्स हैं। आप साइम अयूब को क्यों नहीं लेके आए। साइम अयूब आपको हमेशा विकेट निकाल के देता है, इज़ अ डिफिकल्ट प्लेयर टू प्ले। अब आपने रिस्क नहीं लिया, तो यू हैव टू टेक सम रिस्क। जब आप देखते हैं कि थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू वांट, यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। कैप्टनसी वही 5 बॉलर्स के ऊपर ही आपने इक्तफा किया, और आपने किसी को भी आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग नहीं की, आपने किसी को भी। आमतौर पे ये
अनएक्सपेक्टेड बॉलर्स जो आ जाते हैं वो विकेट ले जाते हैं, आपको चाहिए था कि रिस्क लें। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था कैप्टनसी का, जो मैंने कहा, एक तो सिलेक्शन फ्लॉ और ये कैप्टनसी। पाकिस्तान कैप्टन को कॉन्स्टेंटली चेंजेस करने चाहिए जब आप देख रहे हैं एक बॉलर सेटल नहीं हो रहा है और उसके ऊपर वो दे आर गोइंग आफ्टर हिम, सो चेंज हिम। तो ये अब थर्ड T20 आई बैक टू बैक है, दूसरे दिन ही है, तो कल ही अब T20 ये हो रहा है थर्ड वाला। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे ख्याल में जो टीम पाकिस्तान की खेलनी चाहिए उसमें जो है वो ये चेंजेस ज़रूरी हैं। साइम अयूब और रिजवान को ओपन करने चाहिए, बाबर, फिर उमैर यूसुफ को आना चाहिए उस्मान की जगह, सलमान आगा को आना चाहिए तैयब ताहिर की जगह, एक बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। इरफान खान, जहादात खान, अब्बास आफरीदी, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़ और अबरार या सुफियान में से आप किसी को खिला सकते हैं। मेरे ख्याल में दोनों ही सेम है, सुफियान मेरे ख्याल में बेहतर है, इनको ट्राई करें, कॉन्फिडेंस इनको थोड़ा सा। तो ये टीम होनी चाहिए जिसके अंदर आपके पास बैटिंग की भी आपकी डेप्थ हो जाएगी थोड़ी सी, और उसमें आपको बॉलिंग ऑप्शंस भी आपके पास सलमान आगा और उमर सॉरी साइम अयूब, सलमान आगा बॉलिंग कर सकते हैं, आप उनको यूटिलाइज करें। तो साउथ अफ्रीका ने उनको नहीं देखा हुआ है, तो दे विल बी न्यू बॉलर्स फॉर देम। तो साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीत लिया है, तो पाकिस्तान ये मैच हार गया, तो सीरीज़ हार गया पाकिस्तान। खैर कोई बात नहीं है, इसमें यंगस्टर्स को चांस मिला है, हमारे मेन प्लेयर्स बैठे हुए थे, उनकी भी मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, उनकी भी सेकंड ग्रेड टीम थी। तो कॉन्टेस्ट अच्छा हुआ चले। पाकिस्तान ने कम से कम बैटिंग में अच्छा डिस्प्ले किया है। अब देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ रन रेट डज नॉट मैटर, आप रन रेट पे मत जाए। हमने बगैर छक्के मारे हुए भी अच्छा खासा 200 रन स्कोर कर लिए हैं। स्ट्राइक रेट उठाने को इतना इतना हैवी सिक्सेस और फोर्स के बावजूद भी हमने जो है ना वो उनको कंटेन किया और हमने फिर भी स्कोर कर लिया है। द थिंग इज यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ। अगर आप छक्के नहीं मार सकते तो आप 6 बॉलें होती हैं, हर बॉल पे आप 2 रन स्कोर कर सकते हैं, तो 12 रन पर ओवर बनते हैं। चलिए आपकी 2-3 डॉट्स हो जाएंगी, तो कम से कम 8-9 रन पर ओवर तो आप बना सकते हैं। तो ट्राई टू यूटिलाइज योर पोटेंशियल्स। उसके लिहाज से आप जो है वो, अब माशाल्लाह इरफान खान अच्छा खेल रहे हैं, अब अब्बास आफरीदी भी हैं, आपका सिटर हैं, साइम अयूब भी हैं, तो अब कुछ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो थर्ड मैच में आई थिंक पाकिस्तान डज नॉट हैज़ टू लूज एनीथिंग, दे विल गो ऑल आउट, उनको फियरलेस बैटिंग करनी चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और दे शुड स्टार्ट पोस्टिंग बिग टोटल्स एंड गेन कॉन्फिडेंस। इसकी वजह से ये हुआ, इस टूर के अंदर जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में कम से कम हमें कुछ अच्छे फाइंड्स मिले। सुफियान मुकीम जो है वो अच्छी फाइंड है, इरफान खान इज़ परफॉर्मिंग वेल, उमैर से भी उम्मीद है, उमैर यूसुफ वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। साइम अयूब जो है वो मिच्योर हो गए हैं, काफ़ी बेहतरीन उन्होंने शॉट्स खेले हैं और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ग्राउंड शॉट्स, नो लुक शॉट्स, एवरीथिंग इज़ अ मिक्सचर, ही इज़ अ कंप्लीट बैट्समैन ऑफ ऑल फॉर्मेट। तो उसको उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है इसकी वजह से कि उनको पूरी सीरीज़ मिली। तो नाउ ही इज़ शोइंग हिज कॉन्फिडेंस, और माशाल्लाह अब पाकिस्तान की टीम को सेटल होती जा रही है। तो कोई बात नहीं, हार गए, इट डजेंट मैटर, वी वर एक्सपेरिमेंटिंग, और इसमें एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है, कुछ आपको नए बॉलर्स मिले। अब आपको बॉलर्स ढूंढने की ज़रूरत है क्योंकि आवर मेन बॉलर्स आर नॉट परफॉर्मिंग, वी हैव टू फाइंड न्यू बॉलर्स। तो उस पर काम करना चाहिए कि कुछ नए फास्ट बॉलर्स चाहिए आपको। शाहीन अफरीदी को देख के खुशी हुई कि अब वो दोबारा 140 के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। ही हैज़ कम बैक आफ्टर अ ब्रेक, और उन्होंने जो है वो इंटेंट के साथ बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है। आज उनको विकेट कोई नहीं मिली, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की थी, और थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टंप थी जिसकी वजह से विकेट नहीं मिल पाई। लेकिन ये कि उनकी जो पेस है और जो उनकी जो बॉलिंग है वो इज़ मच बेटर देन बिफोर। तो ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मैच टुमारो। आई प्रेडिक्ट कि पाकिस्तान शुड विन दिस वन। साउथ अफ्रीका रिलैक्स भी होंगे, पाकिस्तान जो है वो ऑल आउट जाएगा, वुड लाइक टू एंड द टूर विद अ विन। उसके बाद में वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी। तो आई बी बैक विद सम पोस्ट मैच एनालिसिस आफ्टर द थर्ड T20 आई। तो अपना ख्याल रखें और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो अपने कमेंट्स भी आप लिखें इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर, या कुछ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताएं। तो वो फ्रांस फ्रॉम क्रिकेट GA, signing off now. Thank you very much for watching. I'll be back very soon. Thank you.